आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव और सीएम सम्राट चौधरी आमने सामने, पहले हाथ जोड़े फिर हुआ हैंडशेक। पटना में आरजेडी के नवनिर्वाचित एमएलसी सोनू कुमार राय के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार की राजनीति का दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक ही मंच पर साथ नजर आए। जैसे ही दोनों नेताओं की नजरें मिलीं, पहले हाथ जोड़कर अभिवादन हुआ और फिर मुस्कुराते हुए हैंडशेक किया गया। सभागार में मौजूद लोगों की निगाहें इस दृश्य पर टिक गईं। दोनों नेता बगल में बैठे और हल्की मुस्कान के साथ बातचीत भी करते दिखे। तेजस्वी यादव ने कहा, हम दोनों पहले एक ही दल में थे। इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी। पूरे समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुलाकात को लेकर रही। पैरों में ताले, हाथ में बेबसी। दानापुर स्टेशन पर बुजुर्ग पिता की दर्दनाक कहानी। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर इंसानियत को झकझोर देने वाला दृश्य सामने आया। जमुई जिले के अमारी गांव निवासी जितेंद्र ताती पैरों में लोहे की जंजीरें और ताले लगाए घूमते नजर आए। 8 महीनों से वह इसी हालत में जिंदगी काट रहे हैं। उनके बेटों ने मानसिक बीमारी से जूझने के कारण उन्हें काबू में रखने के लिए बेड़ियां डाल दी। पहले 5 ताले लगाए गए थे, अब 2 बचे हैं। जितेंद्र ताती ने रुंधे गले से बताया कि लंबे समय से जंजीरों में रहने से चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। बेटे अभिलाष कुमार ने कहा कि पिता की मानसिक स्थिति बिगड़ने पर वह झगड़ा और गाली गलौज करने लगते हैं, इसलिए मजबूरी में बेड़ियां लगानी पड़ी। आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करा सके और अब उन्हें बाबा बागेश्वर धाम ले जाया जा रहा है। स्टेशन पर मौजूद लोग यह दर्दनाक कहानी सुनकर भावुक हो गए। युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात। बीपीएस सीटीआरई 4 वैकेंसी को लेकर तेजस्वी का हमला। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर रोजगार को लेकर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने चुनाव से पहले 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन अब तक टीआरई 4 वैकेंसी जारी नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा कि युवाओं की मांग और पेपर लीक के विरोध पर बार बार लाठीचार्ज हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर पुलिस का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि युवाओं पर करती है। उन्होंने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि 17 महीने में बिना पेपर लीक के 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और 1.30 लाख पदों पर प्रक्रिया चल रही थी। अब 2 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव से पहले हाथ जोड़ने वाले एनडीए नेताओं की सरकार में आज युवाओं को लाठियां मिल रही हैं। ये छल कपट बिहार के युवा कभी नहीं भूलेंगे। गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाएंगे मौसमी फल। बाजार में हरी सब्जियां भी हुईं। सस्ती तेज धूप और उमस भरे मौसम में शरीर पर सीधा असर पड़ने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस दौरान मौसमी फल और सब्जियों का सेवन शरीर को ठंडक देने और डिहाइड्रेशन से बचाने में बेहद कारगर है। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कच्चा आम यानी कैरी से बना आम पनालू से बचाव करता है, जबकि पका आम ऊर्जा और विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तरबूज और खरबूजा में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। वहीं खीरा और ककड़ी कब्ज और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। बेल का शरबत पेट को ठंडक पहुंचाने और पाचन संबंधी समस्याओं में राहत देता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सड़क किनारे खुले में बिक रहे कटे हुए फल खाने से बचें, क्योंकि इनमें संक्रमण का खतरा रहता है। बिहार में भीषण गर्मी का कहर। 5 जिलों में लू का रेड अलर्ट। कैमूर में पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस। राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के जिलों में गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर और रोहतास में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बुधवार को कैमूर सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रोहतास में 43.0 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में 41.6 डिग्री सेल्सियस और छपरा में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पटना का तापमान भी 38.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंशिक बादल और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और गर्मी का असर जारी रहेगा।
6 माह पूरे, वादे अधूरे। जनसुराज पार्टी का हमला, आरजेडी ने जेडीयू अध्यक्ष को दिखाया आईना। जनसुराज पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। पार्टी अध्यक्श मनोज भारती ने कहा कि चुनाव के समय किए गए वादे पूरे नहीं हुए। 5 वर्ष में 1 करोड़ रोजगार का वादा था, लेकिन 6 माह में लगभग 9.85 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए थीं। इसके बजाय बेरोजगारी और पलायन जारी है। प्रवक्ता विवेक कुमार ने टीआरई 4 अभ्यर्थियों से छल का आरोप लगाया और कहा कि आंदोलनरत युवाओं पर केस दर्ज करना उनकी आवाज दबाने का प्रयास है। पद्मा ओझा ने अपराधों में वृद्धि पर चिंता जताई। एनपी मंडल ने बिहार नवनिर्माण अभियान के नए चरण की घोषणा की। इधर राजद ने जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को आईना दिखाते हुए कहा कि जिस शासनकाल को वे जंगल राज बता रहे हैं, उस समय वे खुद राजद के सदस्य थे और चुनाव लड़े थे। प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि यदि तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था और रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं तो सार्थक उत्तर देना चाहिए, न कि फूहड़ बयानबाजी। महिलाओं को कब मिलेगा 2 लाख रुपए? वीआईपी ने सरकार से पूछा। सवाल विकासशील इंसान पार्टी ने एनडीए सरकार पर महिलाओं से किए गए चुनावी वादों को भूल जाने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था। पहले 10,000 रुपए और बाद में 2 लाख रुपए तक मदद का भरोसा दिलाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म हुए 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन महिलाओं को अब तक कोई लाभ नहीं मिला। वीआईपी ने इसे महिलाओं के भरोसे के साथ धोखा बताया और सरकार से साफ जवाब मांगा कि सहायता राशि कब मिलेगी। पार्टी ने कहा कि सरकार की चुप्पी से महिलाओं में नाराजगी बढ़ रही है और जनता अब चुनावी घोषणाओं का हिसाब मांग रही है। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, एनएच किनारे अवैध ढाबे होटल हटेंगे। पार्किंग पर भी बैन। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय उच्च पथों के किनारे बने अवैध ढाबा होटल और व्यावसायिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही नए ढाबा होटल बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। अब किसी भी नई संरचना के लिए एनएचएआई या पथ निर्माण विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एनएच किनारे ट्रकों और बसों की अनधिकृत पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित ट्रक, ले बाय और वे साइड अमेनिटी स्थलों पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। 20 दिनों के भीतर अवैध ढाबा होटल हटाने का निर्देश दिया गया है। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिला प्रशासन, पुलिस और एनएचएआई की संयुक्त कार्रवाई होगी। जिन प्रतिष्ठानों का प्रवेश सीधे एनएच से है, उन्हें वैकल्पिक रास्ता बनाना होगा, अन्यथा कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 9,347 लाभार्थियों का चयन, 3 किस्तों में मिलेगी 910 करोड़ की राशि। उद्योग सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 9,347 लाभुकों का चयन किया। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा महिला वर्ग, युवा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन शामिल हैं। चयनित आवेदकों की स्क्रूटनी और दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम सूची उद्यमी पोर्टल पर प्रकाशित होगी। इसके बाद प्रशिक्षण देकर योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार 3 किस्तों में 910.25 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह योजना युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने कहा कि यह योजना समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन रही है। विभाग ने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीक संचालित बनाया है। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खाली कोच में लगी आग, रेलवे ने जताई साजिश की आशंका। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खाली पैसेंजर ट्रेन के कोच में अचानक आग लगने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कोच पूरी तरह खाली था और उसमें कोई तकनीकी उपकरण सक्रिय नहीं था, इसलिए शॉर्ट सर्किट की संभावना बेहद कम है। जांच एजेंसियां अब इसे असामाजिक तत्वों की साजिश मानकर जांच कर रही हैं। आशंका है कि किसी ने जलती हुई वस्तु अंदर फेंकी हो। रेलकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। आरपीएफ और अन्य एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। हाल के दिनों में राजस्थान, हावड़ा और कोटा में भी ट्रेनों में आग की संदिग्ध घटनाएं हुई हैं, जिससे रेलवे की चिंता और बढ़ गई है।
ई फार्मेसी के खिलाफ बिहार में 40,000 मेडिकल दुकानें बंद, 30 करोड़ का कारोबार ठप। बिहार समेत देश भर में बुधवार को दवा दुकानदारों ने ई फार्मेसी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया संगठन के आह्वान पर 24 घंटे की हड़ताल हुई। राज्य की करीब 40,000 मेडिकल दुकानें बंद रहीं। पटना में 15 से 18 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। गोविंद मित्रा रोड स्थित थोक दवा बाजार में सन्नाटा छा गया। दवा कारोबारियों ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर बाजार का संतुलन बिगाड़ रही हैं। कई प्लेटफॉर्म बिना सही प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाएं बेच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब एआई से बने पर्चों पर भी दवाएं आसानी से मिल रही हैं, जिससे एंटीबायोटिक और नार्कोटिक दवाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि नर्सिंग होम और अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर खुले रहे ताकि मरीजों को परेशानी न हो। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि ई कॉमर्स कंपनियों पर भी वही कानून लागू हो जो पारंपरिक दुकानों पर लागू होते हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी पर भड़के सीएम सम्राट चौधरी बोले, पीएम मोदी से माफी मांगे कांग्रेस नेता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को अमर्यादित बताया और कहा कि इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। पटना में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी उनकी अराजकतावादी सोच को दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने शासनकाल में भ्रष्टाचार किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पर लगाम लगी है और भारत का सम्मान विश्व भर में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया है। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि इटली में प्रधानमंत्री मोदी को मिला सैन्य गार्ड ऑफ ऑनर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सनातन का सम्मान ही भारत की आत्मा का सम्मान है। शादी, कर्ज और बदले की आग। पटना में सिर फिरे युवक ने पेट्रोल छिड़ककर 4 लोगों को झोंका। आग में राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र स्थित राजाराम गली में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई। श्याम मंदिर के पास पुरुषोत्तम अग्रवाल के घर में कन्हाई नामक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर 4 लोगों को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात में 73 वर्षीय पुरुषोत्तम अग्रवाल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी नीलम देवी, पूर्व पत्नी मोनी कुमारी और 3 वर्षीय बेटे सूरज गंभीर रूप से झुलस गए। खुद कन्हाई और उसका बड़ा बेटा आयुष भी आग की चपेट में आ गए। पुलिस जांच में सामने आया कि तलाक, कर्ज और दूसरी शादी इस खूनी वारदात की वजह बने। कन्हाई पेशे से इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन नशे की लत और आर्थिक तंगी से परेशान था। उसकी पत्नी मोनी कुमारी ने गोविंद अग्रवाल से नजदीकियां बढ़ाईं और कर्ज चुकाने के लिए समझौते के तहत तलाक लेकर उससे शादी कर ली। तलाक के बाद बड़ा बेटा आयुष कन्हाई के पास रहा और छोटा बेटा सूरज मां के साथ चला गया। इसी बात से कन्हाई भीतर ही भीतर बदले की आग में जल रहा था। बुधवार को वह 2 बोतल पेट्रोल लेकर पहुंचा और पहले बुजुर्ग पुरुषोत्तम को निशाना बनाया, फिर पूर्व पत्नी और बेटे को आग में झोंक दिया। उत्तर बिहार में आंधी पानी का ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण के 9 जिलों में लू की चेतावनी। राज्य में पूर्वा और पछुआ हवाओं के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पटना और आसपास के इलाकों में नमी युक्त हवा से उमस भरी गर्मी बनी हुई है, जबकि रोहतास, भभुआ, कैमूर और औरंगाबाद जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है और लू जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उत्तर बिहार में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और आंधी पानी की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण बिहार के 9 जिलों में उष्ण लहर की चेतावनी दी गई है। मंगलवार को पटना का तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि कैमूर में 42.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक गर्मी रही। लोग दिन और रात उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। पटना में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। हाई स्पीड ऑनेल भी महंगा तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी। पटना में पेट्रोल अब 109 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पहले पेट्रोल 108 रुपये 55 पैसे और डीजल 94 रुपये 63 पैसे था। हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत में भी 96 पैसे का इजाफा हुआ है,
और XP 95 पेट्रोल अब 118 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल 3.32 रुपये और डीजल 3.14 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था। लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों का मासिक बजट बिगड़ रहा है और परिवहन खर्च बढ़ने से बाजार पर भी असर पड़ने लगा है। महिलाओं पर कहर बनकर टूटे अपराधी। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार को महिलाओं के प्रति निष्ठुर और निर्दयी बताया। उन्होंने कहा कि नई सरकार में महिलाओं पर अपराधी कहर बनकर टूटे हैं और महिला सुरक्षा पूरी तरह विफल है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म और अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्री के घर के सामने और स्कूल में लड़की का शव मिलता है। यह सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने पिछले दिनों के 50 मामलों का उल्लेख किया और कहा कि मातृशक्ति असुरक्षित है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार की 65% महिलाओं में खून की कमी है और जीविका दीदियों के रसोई घर में गैस सिलेंडर नहीं होने से प्रसूताओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार पर वोट खरीदने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के बीच महिलाओं को 10-10 हजार रुपये बांटने वाले अब मौन हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर महिलाओं को 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त नहीं दी गई तो वे भाजपा का सफाया कर देंगी। भागलपुर से गायब 5 बच्चियां पटना जंक्शन पर मिलीं। रेल पुलिस की मुस्तैदी से सुरक्षित लौटीं घर। भागलपुर जिले के नाथनगर थाने में दर्ज शिकायत के बाद 5 बच्चियों के अचानक गायब होने से परिवारों में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी किया और गुरुवार दोपहर पटना जंक्शन पर रेल पुलिस की सतर्कता से बच्चियां सुरक्षित मिल गईं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अकेले भटकती बच्चियों को देखकर रेल पुलिस ने पूछताछ की और पता चला कि वे घर से भटककर पटना पहुंच गई थीं। तुरंत उन्हें संरक्षण में लिया गया और भागलपुर पुलिस को सूचना दी गई। जीआरपी डीएसपी ने बताया कि बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। परिवारों ने राहत की सांस ली और रेल पुलिस की तत्परता की सराहना की। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि बच्चियां खुद निकली थीं या इसके पीछे कोई और वजह थी। ठेले पर बिस्कुट की आड़ में गांजा बेच रहा था बबलू। 55 पुड़िया के साथ भागलपुर पुलिस ने दबोचा। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाने के पास ठेले पर बिस्कुट गुटखा बेचने वाले दुकानदार बबलू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रवि कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान में यह कार्रवाई हुई। बबलू ठेले पर बिस्कुट, गुटखा और सिगरेट बेचता था, लेकिन उसी आड़ में गांजे की पुड़िया और गांजा भरी सिगरेट भी बेचता था। पुलिस को उसके ठेले पर लड़कों की भीड़ देखकर शक हुआ और तलाशी में 55 पुड़िया गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह सबौर के फतेहपुर से गांजा लाता था और सप्ताह में आधा से 1 किलो तक बेच देता था। पुलिस अब उससे मिली जानकारी के आधार पर बड़े तस्करों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। भीषण गर्मी में नारियल पानी के दाम ने छुड़ाए पसीने। मुजफ्फरपुर में 150 रुपये तक पहुंची डाब की कीमत। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच नारियल पानी की मांग अचानक बढ़ गई है। मांग बढ़ते ही विक्रेताओं ने कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। अब छोटे आकार का नारियल पानी 80 रुपये, मध्यम आकार 100 रुपये और बड़े आकार का डाब 120 से 150 रुपये तक बिक रहा है। शहर के पानी टंकी चौक, स्टेशन रोड, अखाड़ा घाट और भगवानपुर जैसे इलाकों में अस्थायी ठेले सज गए हैं, जहां सुबह से देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। लोग मजबूरी में महंगे दाम पर भी नारियल पानी खरीद रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार कीमतें कहीं अधिक हैं और दुकानदार मनमाने तरीके से वसूली कर रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि नारियल पानी गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, इसी वजह से मांग बढ़ी है। लेकिन प्रशासन को कीमतों पर निगरानी और कारोबार को व्यवस्थित करने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले 2 दिन बारिश के आसार। उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर में सूरज के तल्ख तेवरों के साथ उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बुधवार सुबह से ही धूप इतनी तेज थी कि त्वचा जलने का एहसास होने लगा। हवा में भारी नमी के कारण लोग पसीना पोंछते और छांव तलाशते दिखे। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हुई, जो दोपहर की छुट्टी के समय तपती धूप और उमस में हांफते घर लौटे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 2 दिनों में गरज के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भोजपुर में गांजा तस्करी के आरोप में पिता पुत्र गिरफ्तार। 28 किलो से अधिक जब्त। भोजपुर जिले के सिकरहटा थाना पुलिस ने पटना एसटीएफ के सहयोग से मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर फतेहपुर बाजार के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया और एक सफेद स्कॉर्पियो से 28.8 किलो गांजा बरामद हुआ। गाड़ी में सवार चरपोखरी थाना क्षेत्र के पसौर गांव निवासी शशि भूषण सिंह और उसका पुत्र सूरज कुमार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गांजा के साथ स्कॉर्पियो और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे इमादपुर थाना के बेहट्टा गांव निवासी सुरेश सिंह से गांजा लेकर जा रहे थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने साफ संकेत दिया है कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिहार के दिलीप को झारखंड की लाखों ने दिया धोखा। मायके भेजकर प्रेमी संग हुई फरार, कोर्ट में कर ली शादी। भागलपुर जिले के फूलजोरा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 8 साल पहले गोड्डा जिले की लाखों कुमारी से शादी करने वाले दिलीप पतरान को पत्नी ने मायके से कपड़े लाने के बहाने भेजा और खुद प्रेमी कुंदन कुमार यादव के साथ फरार हो गई। करीब 1 महीने बाद पुलिस ने महिला को प्रेमी के घर से बरामद किया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी घर से 50,000 रुपये नकद और 30,000 रुपये के जेवर भी ले गई। जांच में सामने आया कि महिला ने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है और पति के साथ जाने से साफ इनकार कर रही है। पुलिस ने बताया कि महिला और प्रेमी की पहचान किराए के ऑटो से आने जाने के दौरान हुई थी। पति बेंगलुरु में मजदूरी करता था। इसी दौरान युवक का उसके घर पर आना जाना शुरू हुआ और नजदीकियां बढ़ीं। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने कहा कि मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बदलाव होने तक आश्रम में रहेंगे प्रशांत किशोर। राज्य सरकार पर साधा निशाना। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दरभंगा के लहेरियासराय में आयोजित बैठक में बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि अब वे अपना घर छोड़कर पटना के बेहटा स्थित जनसुराज नवनिर्माण आश्रम में रहेंगे और बिहार में वास्तविक बदलाव होने तक वहीं से सभी कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। पीके ने कहा कि बिहार में सरकार बदलने के बावजूद जनता की मूल समस्याएं जस की तस हैं। बेरोजगारी और पलायन खत्म नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव 2025 में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने में लगे हैं, जबकि नौजवान रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्राथमिकता बिहार नहीं बल्कि गुजरात है। गौतम अडानी के प्रस्तावित आंख अस्पताल का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा कि पीरपैंती बिजली परियोजना में कथित घोटाले पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को विकास के नाम पर केवल सब्ज-बाग दिखाए जा रहे हैं और जब तक वास्तविक बदलाव नहीं होता वे आश्रम में ही रहेंगे।